कैसे हैं नाज़रीन कराम, सलीम अख्तर हाज़िर खिदमत और आपकी खिदमत में सलाम। लो भाई, अब नया कट्टा खोला गया है, सारा कट्टा चट्टा खोला गया है। मौलाना के मुकाबले में नए खिलाड़ी का पट्टा खोला गया है। पहले तो फिर भी कुछ हदूदो कयूद थी, बातें मौलाना के जाती मफाद अनाद और अनाज तक महदूद थी। अरे पहले तो सिर्फ ये कहा जा रहा था कि मौलाना की फौज को ललकार किसी इनकलाबी जज्बे के तहत नहीं है, बल्कि अपने जाती मफादात के मातहत है। अरे पहले तो मौलाना पर ये इल्जाम लगाया जा रहा था कि अपने लीडर से गद्दारी करने वाली पीटीआई की निकम्मी खंबा क़यादत से अवाम बोर हो चुके हैं, लिहाजा अवाम की तफरी और अफरा तफरी बरकरार रखने के लिए नए खिलाड़ी को इनकलाब के मैदान में उतारा गया है। और मौलाना इनकलाबी होने का ढोंग रचाने लगे हैं, अवाम को उल्लू बनाने लगे हैं। मगर अब कहानी बदल गई है, अक़दार अखलाकियात के दायरे से छलांग लगाकर बाहर निकल गई है। जी हाँ, अब मौलाना के खिलाफ गुलालई मैदान में आई हैं और आकर ऐसे ऐसे इल्जामात लगाए हैं जिसे सुनकर आपके कानों से धुआं निकल जाएगा, गर्दन की रगें फूल जाएंगी, नुथने फड़कने लगेंगे, आंखों के गोटे बाहर आ जाएंगे। जी हाँ, अब बात जाती मफाद अनाद और अनाज से, मुनाफकत से, जालसाजी से, नौसरबाजी से, रंगबाजी से बढ़कर बच्चाबाजी पर आ गई है। जर्नेलों के हलवे खा खा कर मोटे किए। फजलुर रहमान, आप सफाक हैं, बच्चाबाजी के शौकीन हैं। मैं इसके सारे इल्जामात आपको नहीं सुना सकता और ना खुद सुन सकता हूँ। अब आप बोलेंगे कि ये जो चौहान वुहान हैं, ये जो गुलालई हैं, इनकी क्या क्रेडिबिलिटी है। यही सवाल मैंने जब अच्छन भाई से किया तो उन्होंने जवाब दिया कि मौलाना की क्या क्रेडिबिलिटी है। बकौल अच्छन भाई के ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, जिन्हें जरूरत पड़ने पर बारी बारी खोला जाता है। ये वो निजाम के कट्टे हैं। ये सब सियासतदान एक दूसरे को गिराने के लिए, रोज नया तमाशा रचाने के लिए तहजीब व तमद्दन का अक़दार व अखलाकियात का जनाजा उठाते हैं, मुहैया की चिता जलाते हैं और राख अवाम की आंखों में घुसाते हैं और उन्हें उल्लू बनाते हैं। पुराने इनकलाबियों से बोर होते हुए अवाम की तफरी और अफरा तफरी बरकरार रखने के लिए रोज नया तमाशा रचाते हैं और उस तमाशे में अवाम की जेब काट लेते हैं। मगर इस सारे तमाशे में सबसे ज्यादा काबिल रहम और काबिल तरस हालत इनके फॉलोअर की होती है। मिसाल के तौर पर मौलाना के फॉलोअर इस वक्त जिनको गालियां दे रहे हैं, कल मौलाना इनकलाब का मैदान छोड़कर उन्हीं के साथ एक दस्तरखान पर बैठे होंगे। आज मौलाना के फॉलोअर जिन्हें गालियां दे रहे हैं, कल यही फॉलोअर उनके हक में नारे लगाते पाए जाएंगे। इसे कहते हैं जहालत, जाती मफाद अनाद और अनाज। और दूसरी तरफ सजनों मिलियो भाइयों बहनों, पेट्रोल की कीमत एक दफा फिर बढ़ गई है। पेट्रोल की कीमत एक बार फिर बढ़ गई है। मैंने कहा था ना कि कशकोल पे चलती है या जंग के माहौल पे चलती है, भूख नंग में भी प्रोटोकॉल पे चलती है। ये दुनिया की वाहिद गधा गाड़ी है जो पेट्रोल पे चलती है। यानी कि मुल्क चलाने के लिए ना कोई विजन है, ना कोई रोड मैप है, ना टैक्स इकट्ठा करने का दुरुस्त निजाम है, ना पैदावारी सलाहियत बढ़ाने पर तवज्जो है, ना सरमायाकारी पर कोई ध्यान है। ये हुकूमत सिर्फ महंगाई करके मुल्क चला रही है। आम आवाम गरीबों मजदूरों मेहनत कशों की हड्डियों से माल निकाल करके मुल्क चलाओ। आपके खून पसीने की कमाई से, इस भूखी आवाम के खून पसीने की कमाई से हजारों गाड़ियां जजों को और जुडिशल ऑफिसरों को सिर्फ 2.5 लाख में मिलेंगी। सिर्फ 2.5 लाख में देने का ऐलान किया है, यानी 50-60 लाख की गाड़ी आपके खून पसीने की कमाई से सिर्फ 2.5 लाख की दी जाएगी, ताकि वो जज, वो अदालतें इनके घर की लौंडी बन जाएं, वो अफसर, वो जज, वो इनके गुलाम बन जाएं, जैसे 25-25 हजार रुपया देके मौलवियों को खामोश कराया गया है। और दूसरी तरफ बिजली का बिल ज्यादा आने पर लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। एक माँ ने अपने बच्चों समेत नहर में छलांग लगा दी। तमाम बच्चे बेचारे अल्लाह को प्यारे हो गए और उसको बताया जा रहा है कि जिंदा निकाल लिया है। अब आप बताओ, वो ना जिंदा है रहेगी ना मरेगी, बेचारी हो जाएगी, उसको जेल, वो दोबारा मरने की कोशिश करेगी बेचारी। उसके बच्चे इस दुनिया से चले गए हैं सिर्फ भूख की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, पैसा ना होने की वजह से। ये हालात हैं इस मुल्क के, और जो अवामुन नास है खामोशी से ये जुल्म सह रही है। खुदा हम सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।